भारत ने नए साल में अफगानिस्तान को 2 बार मदद भेजी है। अब ईरान के रास्ते कोरोना वैक्सीन और गेहूं पहुंचाने का एक रास्ता बनाया गया है। इंडिया ने अफगान जनता को मदद करने की पहले भी कोशिशें की थी, लेकिन तब पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया था। अब ईरान की मदद से इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। इंडिया के इस मास्टर स्ट्रोक से इमरान कितने शॉक में हैं, यह आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। भारत ईरान को इस्तेमाल करके क्या खेल खेलने जा रहा है। हमारा दुश्मन बहुत अक्लमंद है और हमारा दोस्त वाकई काफी बेवकूफ है। तो ये जो पाकिस्तान ने क्या एक अपॉर्चुनिटी मिस की है। भारतीयों को भी मैदान में उतारा गया है, उनको भी ईरानियों ने बिल्कुल इस पूरी टेबल के ऊपर बिठाया है। 5 लाख डोज तो अभी पहुंच चुके हैं, लेकिन 5 लाख डोज और भी आएंगे दोस्तों। इंडिया ने जो दवाइयां भेजी है उनको बड़ा वेलकम किया गया है। इमरान खान को इंडिया ने 440 वोल्ट का शॉक दिया। पाकिस्तान को चकमा देकर इंडिया का सामान काबुल पहुंच गया। इस्लामाबाद की सरकार देखती रह गई और ये खबर सुनकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया। सोशल मीडिया पे जब तालिबान के कमेंट्स आते हैं, जो इमदाद उसको मिलती है, तो जो पाकिस्तान से इमदाद जाता है, ख्वाह हुकूमत का हो ख्वाह गैर हुकूमती इदारों का हो, तो उस तरह तालिबान के जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनको उस तरह वो नहीं वेलकम करते। कल इंडिया ने जो दवाइयां भेजी है उनको बड़ा वेलकम किया गया है। बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस आपको नजर आता है। करना भी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिया से आए तो ना करे दूसरा, लेकिन अगर उसके करे तो पाकिस्तान का भी करना चाहिए। अफगानिस्तान का वजीर खारजा ईरान में और वो अपने काउंटर पार्ट से हुसैनी साहब से बात कर रहा है। ईरान के वजीर खारजा थे, फिर ईरान का वजीर खारजा भारत के वजीर खारजा को टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कि चाबहार की जो पोर्ट है उसको इस्तेमाल किया जाए इंडिया की तरफ से, कि इंडिया अपना माल जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो चाबहार ईरान को भेजे और चाबहार के थ्रू बॉर्डर क्रॉसिंग, आप समझिए वो ट्रांजिट वाला मामला, जी हाँ बॉर्डर क्रॉसिंग, यानी उधर से अफगानिस्तान के अंदर वो सप्लाई जाए। भारत ईरान को इस्तेमाल करके क्या खेल खेलने जा रहा है, और वो ईरान जो कि चंद ही दिन पहले तक तालिबान से गुत्थम गुत्था होने का सोच रहा था, अचानक उसने अपना रंग और ढंग कैसे बदला, क्यों कर बदला, और 180 डिग्री का शिफ्ट ईरान का तालिबान के लिए क्यों आ चुका है। इंडिया ने अफगानिस्तान को मदद भेजने में पाकिस्तान को कैसे मात दी, ये पूरी खबर अब तस्वीरों के जरिए समझिए। 7 जनवरी को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ी खबर दी। ट्वीट करके बताया कि मेड इन इंडिया वैक्सीन अफगानिस्तान पहुंच गई है। 7 जनवरी को ही तालिबान ने बताया कि भारत की 6 टन दवाइयां काबुल पहुंच गई हैं। यह भी कहा कि इंडिया ने कुछ दिनों पहले कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोज भी भेजी थी। इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा अंतर अफगानिस्तान के लोग भी समझ गए। पाकिस्तान वहां जान लेने वाले तालिबान आतंकवादी भेजता है, जबकि इंडिया ने अफगान आवाम के लिए जान बचाने वाली वैक्सीन भेजी है। 2022 के पहले दिन ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान तक वैक्सीन की 5 लाख डोज पहुंचाई। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को नए साल में 2 बार मदद की। पहली बार 1 जनवरी को और दूसरी बार 7 जनवरी को। भारत ने यह मदद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मदद से अफगानिस्तान को दी। अफगानिस्तान पहुंची वैक्सीन पर इंडिया का तिरंगा झंडा लगा हुआ है। ये तस्वीरें पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इस्लामाबाद को बाईपास करके अफगानिस्तान की जनता को इंडिया ने मदद की है। इंडिया ने इस्लामाबाद को नॉकआउट कर दिया और पाकिस्तानी अपनी शिकस्त के बारे में खुद ही बता रहे हैं। जो ईरान ने बेसिकली इंडिया को ऑफर किया कि आटा वो वाया तेहरान भेजे, गो कि उनको महंगा पड़ेगा क्योंकि वो बाय एयर फ्लो करेगा। तो ये जो पाकिस्तान ने क्या एक अपॉर्चुनिटी मिस की है। इन्होंने कहा जी कि आप ट्रक लेकर आएंगे, आपके ट्रकों से गंदम उतरेगी वाघा बॉर्डर पे, बॉर्डर पे उतरेगी, फिर हमारे ट्रक लेके उनको अफगानिस्तान जाएंगे और उन ट्रकों का खर्चा आप खुद देंगे। अब ये वो मुल्क है जो नेगोशिएट करने, जिन्होंने ऑफर किया है, जो सारी दुनिया को बुला बुला के मिन्नतें कर रहा है कि आओ इनकी मदद करो। ये भूख से मर रहे हैं, वहां पे इंसानी एक बहुत बड़ा अलमिया होने वाला है, उसको बचाया जाए और वो विल बी द डायरेक्ट विक्टिम। ये वो मुल्क जो है वो आगे से ये इस तरह ही कर रहा है। आप ये ना देखें कि वो गंदम हिंदू है या सिख है या वो कौन सी है, और यार गंदम जा रही है या खुद दे दो। अगर नहीं देने की सलाहियत रखते तो दूसरों की क्यों रोक रहे हो भाई। अच्छा, फिर आपने पहले नेगोशिएशन ये शुरू की है कि हमारे अपने ट्रक लेकर जाएंगे, हम भी पैसे बनाएंगे उसमें से।
हो सकता है ये गंदम बेचे इंडिया के गंदम क्या पता बेच देते। याद है पाकिस्तान ने शुरू में इनकार किया था, कहा था कि आप कर लें लेकिन इंडियन ट्रक नहीं जाएंगे, अफगानिस्तान के ट्रक जाएंगे, और उसके बाद फिर वो मसला भी खत्म हो गया था। लेकिन मैंने बोला कि डायरेक्ट होना है, अफगान तालिबान के साथ डायरेक्ट होना है, और शायद अफगान तालिबान की भी मौजूदा हालात में जाहिर बात है इस वक्त अफगानिस्तान को जरूरत है। अफगानिस्तान के लोगों को इंडिया का वैक्सीन गिफ्ट मिला, काबुल से कांधार तक आवाम खुशियां मना रही है, लेकिन ये तस्वीरें और अफगान लोगों की बातों से पाकिस्तान बहुत दुखी है। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है, हर हाल में साथ दिया है, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, गम में, खुशी में, गरीबी में, हर हालत में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया है। इसी वजह से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है और बड़े हजारों साल की दोस्ती मानी जाती है। और दोस्तों एक बात और भी बताता चलूं कि आई थिंक अगले महीने 5 लाख डोज कोरोना की वैक्सीन के और हिंदुस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को दिए जाएंगे। तो लव यू हिंदुस्तान, और हमारा घर है हिंदुस्तान। पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान में कब, कैसे और किस कंट्री को एंट्री मिलेगी, इसका फैसला इमरान और बाजवा करेंगे। असल में अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड यानी चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ एक मुल्क है। अफगानिस्तान तक सड़क के रास्ते पहुंचने के लिए पाकिस्तान या ईरान की मदद जरूरी है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन की खतरनाक सीमा भी अफगानिस्तान से मिलती है। सबसे आसान रास्ता ईरान और पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इस लोकेशन का फायदा उठाने में फेल हो गया। तालिबान और पाकिस्तान के बीच हालात इतने खराब हैं कि इमरान खान को अब अपने आतंकियों पर भी फुल कॉन्फिडेंस नहीं है। असल में तो अपनी डिप्लोमेसी होती है और आपके स्टेट रिलेशनशिप्स होते हैं, आपस में कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जो किसी भी चीज को आगे लेके चलने के लिए जरूरी होते हैं। और चूंकि तालिबान के रिलेशन से आप बातचीत कर रहे हैं तो एक चीज और जहन में रखिएगा। अभी पिछले दिनों खबर चली है कि इंडिया जो है उन तालिबान के उन फैक्शंस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनसे रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो लोग, जिस किस्म के लोग बाढ़ फेंकने में इन्वॉल्व थे। तो क्योंकि अभी तो उनकी बिल्कुल डेड हो गई है, लेकिन उनकी डिप्लोमेसी खत्म तो नहीं हुई है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के लोगों से ताउन करें। और पाकिस्तान को अपने ही पड़ोसियों से घिरने का डर सता रहा है। इस्लामाबाद में चर्चा है इंडिया का रिलेशन ईरान और अफगानिस्तान दोनों के साथ है और ये दोनों मुल्क अब पाकिस्तान के साथ दोस्तों वाला काम नहीं कर रहे हैं। सब ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है। उन्होंने अपनी पूरी उन्होंने आपको पता है वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है। वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है। आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन। आपके रिलेशनशिप ये है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जिस तरह से बॉर्डर कशीदगी सामने आई और उसके बाद ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसे मरहले पर हैं जिसे मेक और ब्रेक मोमेंट कहा जाता है, जहां से ताल्लुकात कशीदा और हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं, लेकिन उस नहज पर नहीं पहुंचे कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हो, बल्कि ताल्लुकात ठीक भी किए जा सकते हैं। लेकिन ऐन इसी मौके पर पाकिस्तान के मुखालिफिन, जिनमें भारत सरे फहरिस्त है, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली है। इंडिया और ईरान ने मिलकर पाकिस्तान की बाईपास सर्जरी कर दी, यानी इंडिया अफगानिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। शुरुआत में इंडिया ने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की थी, तब इस्लामाबाद ने ऐसा करने नहीं दिया था। इसके बाद इंडिया और ईरान ने मिलकर चाबहार के रास्ते अफगान लोगों को मदद पहुंचाने का रास्ता तय किया और इसकी शुरुआत करने का फैसला 8 जनवरी को एक मीटिंग में हुआ था, जब भारत और ईरान के विदेश मंत्री मिले और पाकिस्तान को इस मीटिंग के बारे में एक जानकारी पता है।
अब ईरानी उनको मौका दे रहे हैं। आज इस मुलाकात के हवाले से ये बताया गया है कि जनाब ईरान ने उनको ये कहा है कि अगर आप इमदाद, आप ये गंदम, आप ये अद्वियात और दीगर चीज़ें भेजना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप ईरान के रास्ते भेज दें, ईरान आपके लिए हाजिर है। अब ये बुनियादी तौर पर सारा खेल खेला किया गया। ईरान पाकिस्तान से अपनी जगह पे, जाहिर बात उसको जो किरदार चाहिए था, जो उसका ख्याल था सारा कुछ होगा, वो उसको मौका नहीं मिला। इंडिया को वैसे ग्रज है, पाकिस्तान उसको नॉकआउट किया हुआ है। तो अब इन दोनों ताकतों ने आज मिल के पाकिस्तान को टीज किया है और पाकिस्तान को अपनी तरफ से नॉकआउट करने की कोशिश की है। और फिर भारतीयों को कॉल करके ईरानियों का और उनको बुलाना, फिर शिमाली तहर से मिलाना, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के नर्व्स टेस्ट करने वाली बात है। ईरान के अंदर उन्होंने अपने तमाम मसाइल डिस्कस किए, ईरान को पुश किया, ईरानी वजीर खारजा ने फोन किया इंडियन वजीर खारजा को, और फिर यह डिसाइड हुआ कि जी अफगानिस्तान से मुत्तलिक इंडिया अपने पिछले ताल्लुकात को के साथ ही चलना चाहता है। इमरान सरकार के साथ अफगान तालिबान के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई बार अटैक किया, मामला अब तक नहीं सुलझा। काबुल में इमरान के साथ खेला हो गया। अब तालिबान को मनाने के लिए इमरान अपना NSA काबुल भेज रहे हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों का दावा है कि तालिबान ने पाकिस्तान को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से OIC या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने छोटा बच्चा अपना तहरीके तालिबान पाकिस्तान रखा हुआ है, वो उसको यूज करेंगे, आपके साथ आपको ब्लैकमेल करेंगे उस तरीके से। लेकिन मैंने बताया कि आपके जो वॉइस राइज हैं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो सारे ब्रिटेन और सारे कैनेडियन हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ये बल्कि जो आपने गंदम वाली बात की, ये ब्लंडर था। आप पाकिस्तान की गुडविल को मजीद डैमेज हुआ है उससे। न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ, हिंदुस्तान दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सबके साथ उनके फ्रेंडशिप अच्छी है, किसी के साथ इनकी फ्रेंडशिप खराब नहीं है दोस्तों। आप सऊदी ले लो, आप मलेशिया ले लो, आप दुबई ले लो, आप ईरान ले लो, बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश ले लो, बहुत सारे देश हैं जो मुस्लिम है। लेकिन जो एक देश के साथ इनका मसला है वो सबको पता है कि अब वो जो के साथ दोस्ती नहीं की जाती। कुल मिलाकर इंडिया ने वैक्सीन और राशन की मदद दी, ईरान ने रास्ता दिया ताकि अफगान लोगों को मदद मिले। आप सोचेंगे कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो वो कटोरा लेकर बैठा है ताकि उससे भी कुछ मिल जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।